अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? क्या आपका स्लीप का रूटीन, सोने का रूटीन वैसा हो गया है जैसा पहले था? नहीं ना, बहुत मुश्किल हो रही है। मैं भी कल 9:30 बजे रात को सो गई जल्दी और उसके बाद मेरी आँख 1 बजे खुल गई। फिर मैंने इतनी कोशिश की कि मैं आँखें बंद करके पता नहीं क्या क्या सोचा, क्या क्या नहीं, कि मोबाइल को दूर रख दूँ, लेकिन फिर भी मैं 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जागती रही। और उसके बाद जो है वो बड़ी मुश्किलों से 3 बजे सोई हूँ, तो सुबह इतना मुश्किल हो रही थी उठने में, लेकिन फिर भी मुझे सुबह सुबह का शो ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह एक नॉर्मल रूटीन, और वो अल्लाह की तरफ से होता है कि रात को आपके जो स्लीप हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मगर खैर, जो रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक रीज़न भी देखें तो उसके पीछे बहुत सारी हेल्थ की राज छुपे हुए हैं और हेल्थ आपकी बेहतर बन जाती है। पता है आपको, हम अपनी क्राइटेरिया काफ़ी हद तक खुद सेट करते हैं। हमें लगता है ये चीज़ नहीं होगी ना तो उसके बगैर ये चीज़ अधूरी है, ये चीज़ नहीं होगी तो उसके बगैर वो चीज़ अधूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शादीशुदा औरत, हालांकि ये कुछ हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, हमने फिल्में देख देख के बनाया हुआ है कि एक सुहागिन, एक शादीशुदा औरत चूड़ियों के बगैर अधूरी होती है। मतलब देखा है ना आपने, अक्सर शादी के बाद लड़कियों को कहा जाता है, वो सास कहती है जो मैंने तुम्हें 12 सोने की चूड़ियाँ दी हैं वो कम से कम भाई तुम 1.5-2 हफ्ते तो पहनो, लोगों को तो पता चले मैंने तुम्हें ये चूड़ियाँ दी हैं। तो शादीशुदा औरत बगैर सोने की चूड़ियों के अधूरी लगती है। कोई शादी ढोल ढमक्के के बगैर, हल्ला गुल्ले के बगैर अधूरी रखती है। वरना बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा के भी, निकाह करके भी खुश हो जाते हैं कि शादीशुदी शादी है, मगर फिर भी अगर आप जनरली देखें तो शादी बगैर ढोल ढमक्के के अधूरी लगती है। किसी भी नावल जब आप पढ़ रहे हो और उसके अंदर कोई हीरोइन ना हो, लंबी घनी जुल्फ़ों वाली, बादामी आँखों वाली, तो आपको लगता है कि ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इस नावल में, कुछ कमी सी रह गई है। ड्रामों का भी यही सीन है कि आपको हीरोइन बड़ी हसीन खूबसूरत नटखट चाहिए। फिर अगर आप अगला मैं आपको बताऊं कि अगर आप ख़ास तौर पे, मैं तो चाय नहीं पीती, लेकिन अगर मैं बीमार होती हूँ तो कुछ मुझसे नहीं खाया जाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाय पापे के बगैर या चाय बिस्किट के बगैर अधूरी होती है। सो चाय के साथ कौन कौन है यहाँ, हाथ उठाए, जो शाम के वक्त चाय बिस्किट के बगैर खा पाता है? कोई भी नहीं होगा ऐसा, कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए चाय के साथ। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर शौहर से लड़ाई हो और ताने ना दें हम सास और नंदों के, तो ये तो लगेगा कि जैसे शौहर से जो लड़ाई है वो तानों के बगैर अधूरी है ना। उसी तरह अगर ईद पर दस्तरख्वान सजा हो और उस पर शीर खुरमा ना हो तो क्या ईद अधूरी है ना? ईद की खुशियाँ अधूरी हैं शीर खुरमे के बगैर। सो ये अगर मैं आपसे बात करूँ तो खाने पीने की बात है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात है, मगर कभी कभार ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बगैर आपके जो खुशी के इवेंट्स हैं वो अधूरे होते हैं। मैंने कितनी दफ़ा कोई क्लिप्स देखे हैं कि शादी के मौके पे एन आपकी बहन पहुंच गई, सरप्राइज़ दिया, आपका कोई रिश्तेदार पहुंच गया, सरप्राइज़ दिया। शादी हो, सालगिरह हो, ईद, ये त्यौहार है ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। तो इन इम्पॉर्टेंट त्योहारों पे जब आपके अपने कोई आपसे दूर होते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपकी ईद अधूरी होती है। और कभी कभार अगर वो आपके करीब नहीं होते तो आपका दिल चाहता है कि आप उन अपनों के बारे में बात करें, आप उनके साथ गुजारे हुए लम्हात को याद करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप छोटे होते थे और आपने ईद मनाई थी तो इस तरह मनाई थी, उस तरह मनाई थी, ये किया था, वो किया था, ईदी इस तरह जमा करती थी, ईदी इस तरह खर्च करते थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं याद करने की। मैं भी कुछ याद करूँगी अपनी भूली बिसरी बातें ईद के हवाले से। आप भी कुछ शेयर करना चाहें तो हम SMS कर सकते हैं, और हमारे कुछ सेलिब्रिटी यहाँ मौजूद हैं जो याद करेंगे अपने उन प्यारे खूबसूरत लम्हात को जो उन्होंने अपने प्यारों के साथ गुजारे और इस ईद पर वो उनके साथ मौजूद नहीं थे। तो देखिए क्या होता है आज के शो में। वैसे तो उम्मीद है कि आपकी सुबह को अच्छा बनाएंगे, लेकिन दुखी ना हो जाइएगा बस। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।